हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को आज हम पोस्टमार्टम करेंगे एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास के साथ। तो 3.4 का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ रखा है, तो हम इसको विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कह रहा कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आपके एग्जाम में या तो प्रतिस्थापन विधि देगा या विलोपन विधि। तो यहाँ पर कह रहा है मतलब कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। आपने विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि तो बहुत पढ़ा। अब आइए विलोपन विधि पढ़ते हैं एक बार फिर से। तो हमारा समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 5 और है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें विलोपन विधि के लिए हमें या तो x के वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा या y के। तो एक वैल्यू दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे वैल्यू हम x का बराबर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण बन क्या जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 को हम वैसे लिख देंगे एज इट इज 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 है। जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 में से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा सकते हैं। तो घटाने पर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। और 2 में से ये माइनस था, प्लस हो गया, यानी 3 2 हो जाएगा 5y। 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 6। तो हमारा y बराबर आ गया 6/5। अब इसको रख सकते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 6/5, y का मान आया है बराबर 5, उधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5 माइनस 6/5, यानी 5वां में 25 माइनस 6/5, 25 में 6 जाएगा तो बच जाएगा 19/5। तो हमारा वैल्यू आ गया, x का मान आ गया 6/5 और y का वैल्यू आ गया, सॉरी x का ये क्या है हमारा, y का वैल्यू 6/5 आया है और x का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 19/5। यही हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो बहुत सारे यदि हम चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से एक दो हल कर लेते हैं, बाकी आप करते रहिएगा। तो दिया है कितना, x प्लस वाई बराबर 5 है और दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 है और समीकरण हमने 2 मान लिया। अब इसको समीकरण 1 को समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस y। ये समीकरण आ गया 3। अब इसको रखेंगे किसमें, समीकरण 1 से लिया तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4, यानी 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा 10, 10 को 3 2 हो जाएगा 5, 5 को y को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 4 बराबर 5y, यानी 5y बराबर हमारा आ गया 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। अब इसको रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना आया, 5 माइनस y, तो y की जगह पर 6/5, यानी 5 25
25 माइनस 6/5 यानी x का मान आ गया 19/5। तो दोनों विधियों से हमारी क्या हो गई, आंसर सेम ही आ रहा है। तो आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, कि यह विधि मुझे आसान लगी। तो आपके कौन सी विधि अच्छी लग रही है? तो हमारे हिसाब से विलोपन विधि क्या होती है, आसान होती है। विलोपन विधि में क्या करें, एक को काट दिया। या तो प्रतिस्थापन विधि करिए, जो आपको आसान लगे, आपके दिमाग के ऊपर है, जो आसान लगे उस विधि का यूज कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम में कहे विलोपन विधि से हल कीजिए तभी, ना तो कहे कि क्या कीजिए, इस x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। हम वज्र गुणनखंड विधि भी बताएंगे, तो टेंशन मत ले लीजिए, आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन आपको नॉलेज हर चीज की रहेगी। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। 3x + 4y बराबर कितना दिया है, 10, समीकरण 1। और ये है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में यदि हम क्या करें, y वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें इस समीकरण में, तो y बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x - 4y बराबर 4, हो गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 रख देंगे, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। अब दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाने पर, दोनों क्या है, दोनों एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 4 3 हो जाएगा, ये 7x और 10 4 हो जाएगा 14, यानी x बराबर आ गया 2, x बराबर यहाँ से आ गया 2। अब इसको रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 में। अब इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो x का वैल्यू तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 - 2y बराबर 2, यानी 4 को ले जाएंगे, 2y को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ला देंगे, तो 4 - 2 बराबर 2y, यानी 2 बराबर 2y, यानी y बराबर आ गया 1 और x बराबर हमारा आ गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके लिए इसका HW है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आपको प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना है HW में, आप जरूर प्रयास कीजिएगा। तो हम विलोपन विधि करते हैं, प्रतिस्थापन विधि आप कीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि एकदम सिंपल सा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा कार्य 3x - 5y - 4, तो हमारा 3x - 5y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ से 9x - 2y बराबर 7, समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर हमें ये क्या करना है, x का वैल्यू बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9x - 15y बराबर 4 3 12, समीकरण नंबर हो गया 3। और समीकरण 2 को एज इट इज दे देंगे, 9x - 2y बराबर 7, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे, हम कौन सा विधि लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये जाएगा माइनस, घटाने पर तो हमारा ये कट गया, और 15 में -15 में +2 जुड़ गया, कितना हो गया, -13। y 12 में 7 गया, कितना आ गया, 5। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -5/13। y बराबर कितना आ गया, -5/13। इसको समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में इसको रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे 5/13 रखेंगे, तो y का मान आया तो 3x - 5 × -5/13 बराबर 4।
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 25/13। यहाँ से 3x बराबर प्लस 25/13 बराबर 4। तो 3x को इधर रहने देंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। यहाँ से 13 चौक हो जाएगा 52 माइनस 25/13। 52 में से 25 जाएगा, 25 दूनी यानी 27, यानी आ जाएगा 27/13। 3x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 से 3 में गुणा हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 9 27, यहाँ से 9 बार में कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा 9/13। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है -5/13। यही हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको प्रतिस्थापन विधि क्या करना है, HW है, इसको आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में बदल देते हैं। तो इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6। तो हो जाएगा ये हमारा 3x और हो जाएगा 2 दूनी 4y और y और 3 दूनी 6 बराबर -6। अब ये हो जाएगा 3x और माइनस y और 3 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 9। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो यहाँ डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों प्लस हैं तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने पर यह क्रिया कब करेंगे, जब देखिए जब दोनों क्या होगा, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या करेंगे, यदि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो क्या करेंगे, घटाते। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस घटाएंगे। यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तब क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे माइनस हो जाएगा, एक घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो एक कट जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5y और 9 6 15 -15। तो y बराबर कितना आ गया, -3। अब इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा 3 गुणे, ये तो हमारा x वाला वैल्यू है ना, एक सेकंड, x तो हमारा दिया ही है, नहीं अभी निकालना है। प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6, 4 3 12। तो 3x बराबर -12 बराबर -6। तो 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा -6 प्लस 12। 12 में 6 जाएगा 6, यानी 3x बराबर 6। तो यानी x बराबर 2 और y बराबर हमारा आ गया -3। तो x और y की वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। 2 x का मान 2, y का मान -3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आपको प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ये आपके लिए HW है, तो जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो सारा हम ही करवा देंगे तो आप दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जब करा दिया था क्या कीजिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। मान लीजिए एक बार वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद अपने से प्रयास कीजिए और प्रयास करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। देखिए सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना बने। कोई और बुक हो, अदर बुक है, उससे भी क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इससे बाहर कोई भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब यदि आंसर निकलने लायक है, हल होने लायक है, तो उसे विलोपन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो आइए करते हैं, दिमाग लगाते हैं कुछ। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो अभिन्न क्या है, माना। तो हल इसका विलोपन विधि से निकाला है। माना उस भिन्न का अंश कितना है,
अंश x व हर कितना है, y है। अंश x और हर y है, तब भिन्न क्या होगी हमारी, तब भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y। तो भिन्न हमारी x बटे y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, अब इसको गौर करेंगे। तो कह रहा है भिन्न अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक क्या करें, घटा दें, तो भिन्न हमारी एक हो जाती है। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा y माइनस 1। तो y को इधर लाएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारा x माइनस वाई बराबर -1 यानी x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, -2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः अब कह रहा है सेकंड कंडीशन में, मतलब द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि क्या करते हैं, यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं, हर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं तो वह भिन्न हो जाती है 1/2। तो अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। तो यानी आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को 2x माइनस वाई है और ये क्या है हमारा भी 2x माइनस वाई है। तो y वाला क्या हमेशा माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। अब समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, -2 और 2x माइनस वाई बराबर हमारा 1 है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो इससे कट गया और -2x में से x गया तो कितना बच गया, -x और 2 1 हो गया -3। तो यानी दोनों तरफ माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 3। x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 आया है ना, तो रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। -2 इधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, तो यानी 3 + 2 बराबर y, यानी y बराबर 5। y बराबर 5 और x बराबर 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये तो एक्स वाई का मान निकल गया, लेकिन भिन्न पूछ रहा है ना, तो हमारा भिन्न हो जाएगा 3/5। हमारा जो अभिष्ट भिन्न है वह 3/5 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आंसर हमारा एक भिन्न होगी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसके अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले कह रहा है जो नूरी थी, 5 साल के पहले जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या कीजिए। तो आइए इसका हल करते हैं एकदम शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो हल, माना नूरी की आयु और सोनू की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष, व सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अब नूरी और सोनू की हमने वर्तमान आयु मान ली। अब 5 वर्ष पूर्व
अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार। अब इसको हल करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी यानी यक्स है और सोनू की आयु वाई है, दोनों को लिख सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों की 5 वर्ष घटा देंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x-5 रही होगी और सोनू की आयु y-5 रही होगी। कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है, इसकी आयु इसके आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। इसकी आयु क्या थी, इसकी आयु की 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम 3 गुनी कर रहा तो क्या करेंगे, हम इसकी आयु हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो गई। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब इसको कर सकते हैं x-5 बराबर 3y-15। तो हमारा x-3y बराबर -15, 5 को उधर ले जाएंगे हो जाएगा +5, यानी x-3y बराबर -10। हो गया समीकरण नंबर 1। ये तो फर्स्ट कंडीशन में आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। कह रहा है 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद दोनों की आए x + 10 और y + 10। कह रहा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है, ये नूरी, इसकी आयु इसकी 2 गुनी हो जाती है, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, तभी तो बराबर कर सकते हैं। बराबर का चिन्ह लगाना, तो इसकी 2 गुनी होगी इसकी आयु, या तो इसको आधा कर दें या 2 गुना कर दें। तो इस प्रकार हमारा x + 10 यहाँ पर आ जाएगा। पुनः लिख देंगे, मतलब पुनः पूछ रहा है ना, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात और 5 वर्ष पहले आयु हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हो जाएगा x + 10 बराबर हो जाएगा 2y + 20। 2y को इधर लाएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, तो x - 2y बराबर 20 - 10, यानी x - 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 है हमारा कितना, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर दोनों सेम है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर। अब घटा देंगे, दो में से एक को घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा। अब +3 है और 2 हो जाए माइनस है, तो हो जाएगा y। अब +10 हो जाएगा हमारा 20, y बराबर 20 वर्ष। अब हम इसको रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा x - 3y है, x - 2y है ना, x - 2 × 20 बराबर -10। एक सेकंड, समीकरण 1 है x - 3y है ना, सॉरी, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हमारा समीकरण है x - 3y, x - 3 × 20 बराबर -10, 20 × 60, x - 60 बराबर -10, x बराबर हो जाएगा 60 - 10, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, -10 है, यानी x बराबर 50 वर्ष। तो हमारी क्या है, नूरी की वर्तमान आयु, तो लिख सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50
वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप 8वीं 9वीं 7वीं में पढ़े हैं और वही सारे क्वेश्चन आपको 10वीं में भी हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। और इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। अब संख्या, इसलिए संख्या आ जाएगी इसलिए संख्या 10x, इकाई का अंक y है ना, तो हमारा हो जाएगा दहाई का अंक y है तो 10y प्लस x। और कह रहा क्या? पलटने पर बड़ी संख्या, पलटने पर। ये क्या करें? अंकों को पलट देते हैं। तो पलटने पर बनी संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। अब कह रहा है कि इस संख्या का अंकों का योग 9 है, यानी प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग x प्लस y, दोनों का योग कितना है? 9 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना यानी 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी हमारा जो 10y प्लस x है, इसका 9 गुना क्या है? इसके 2 गुने, पलटने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। 10x प्लस y, 10x प्लस y के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा 9 दाहिया 90 y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा कितना? अब यहाँ से निकालेंगे तो 9 दाहिया हो गया 90, y 2y इधर आएगा तो 90y माइनस 2y और 20x माइनस 9x, यानी 20x में से 9x जाएगा। 9x कहाँ है? हाँ 9x जाएगा तो 90 में 2 गया, आगे हमारा कितना? 88 y और 20 में 9 गया, हमारा आ गया 11x। 11 अठे 88, यानी x बराबर आ गया हमारा 8y। तो x बराबर 8y। इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 में, तो हमारा समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x प्लस y बराबर 9 है। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है? 8y। तो 8y प्लस y बराबर 9, यानी 9y बराबर 9, यानी y बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 8। अतः संख्या हो जाएगी, संख्या 10y प्लस x है,
यानी 10 इकन्ने 1 प्लस 8 यानी कितना हो गया हमारा 18। अतः संख्या कितनी है हमारी 18 है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कहाँ जा रही है? बैंक जा रही है। 2000 रुपया था, खुशी थी कि निकाल के कुछ खर्च कर लें, और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने से कहा। मतलब जो बैंक में गई तो बैंक वाले से कहा, जो कैशियर था उससे कही कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने क्या किया? उसे 25 नोट मिल गया। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो पूछ रहा है 50 रुपये और 100 रुपये का उसने कितना नोट प्राप्त किया। तो उसने 50 रुपये और 100 रुपये का तो नोट देने से कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। उसने क्या किया? कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 25। तब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के X नोट और 100 रुपये के Y नोट। तो आइए हल करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। माना उसे 50 रुपये के X नोट व 100 रुपये के व 100 रुपये के Y नोट प्राप्त हुए। Y नोट प्राप्त हुए। 50 रुपये के X नोट और 100 रुपये के Y नोट क्या हुए? उसे प्राप्त हुए। तब कुल नोट उसे कितना मिला? कुल नोट मिला था X प्लस Y बराबर 25। उसे कुल 25 नोट मिला। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की कुल राशि 2000 है। 50 रुपये व 100 रुपये के नोट की कुल राशि कितनी है? कुल राशि हमारी क्या है? 2000 है। माना 50 रुपये के क्या मिले? X नोट यानी 50 गुणे X प्लस 100 रुपये के Y नोट मिले यानी 100 गुणे Y बराबर कुल कितना था? कुल 2000 रुपया था। तो 50X प्लस 100Y बराबर 2000। यहाँ से 50 कॉमन हो जाएगा तो हमारा X प्लस 2Y 50 से कॉमन कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा X प्लस 2Y बराबर 400 होगा 50 यानी 40 होगा। हमारा 40 हो जाएगा। समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 माइनस 2 से तो हमारा X प्लस Y बराबर 25 है समीकरण 1 और X माइनस X प्लस 2Y बराबर है हमारा 40 समीकरण नंबर 2। अब घटाएंगे माइनस 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 कट्टू 2 में से 1 गया माइनस Y 40 में से 25 गया माइनस 15 तो Y बराबर आ गया 15। तो X बराबर हमारा कितना आ गया? 10। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे? 50 रुपये के 15 नोट और 100 रुपये के Y का मान 15 आ गया। तो हमारा Y उल्टा हो गया ना, Y का मान 15 है, X का मान 10 है तो क्या 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन
तक यदि क्या करते हैं आप बुक को लेते हैं तो उसका फिक्स किराया है कि आपको 5 रुपए में क्या होगा 3 दिन के लिए मिलेगा। यदि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है, मतलब उसके बाद यदि आप बुक को रखते हैं अपने पास तो उसके लिए कुछ रुपए और लगेंगे। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम नियत किराया मानते हैं। माना नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया X रुपया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है Y रुपया। तो X रुपया एक दिन का है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है Y रुपया है। तब 7 दिनों के लिए कुल किराया, 7 दिनों के लिए कुल किराया, 7 दिनों के लिए कुल किराया किराया कितना है 27 रुपया। तो हमारा 7 दिन, 3 दिन के लिए हमारा X रुपया और उसके बाद 4 दिन के लिए हमारा 4Y बराबर कितना हो गया 27 रुपया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर कह रहा है किसके लिए 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए हमारा 3 दिन का X रुपया और प्लस 2 दिन का Y रुपया बराबर कितना 21 रुपया हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो समीकरण 1 माइनस 2 से अब हमारा X माइनस X प्लस 4Y बराबर 27 और X प्लस 2Y बराबर 21। अब यहाँ पर क्या करना है घटाना है, माइनस 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 कट गया, 4 में 2 गया 2Y और 21, 27 में से 21 गया बच गया 6। तो यानी Y बराबर कितना आ गया 3। अब देखेंगे समीकरण 1 में तो हमारा समीकरण 1 में X प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27 यानी 12। तो यानी X बराबर आ गया 27 माइनस 12 यानी X बराबर हमारा आ गया 15। X बराबर 15 रुपया। तो हमारा नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया आगे कितना 15 रुपया, मतलब फिक्स किराया 15 रुपया देंगे, 3 दिन में जमा कीजिए या 2 दिन में जमा कर दीजिए। और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन किराया कितना है 3 रुपया। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है ये पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम आपको धुआंधार जबरदस्त क्लासें मिलती रहेंगी डेली रेगुलर। तो आप लोग जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन पीछे के क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, आगे के क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए अपना भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।